कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो विप्लव जी, अमित जी, फराज जी का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। सौम्या, बुलबुल, संजीव, अंजलि, संजय जी का वेलकम, गुड मॉर्निंग बेटा। यस बाबू, क्या हाल चाल? अंजलि जी, संजय जी, मयंक जी, संजय जी का वेलकम है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुशील, सनी, राहुल, आंचल, अर्चना जी वेलकम, गुड गुड इवनिंग बेटा। विवान जी, माधवेश जी, निदा जी का वेलकम है, स्वागत है निदा जी। आंशिका जी, आयुषी जी, अमित जी वेलकम है। हमारा सब कट रहा है। खुशी जी, ममता जी, अजय जी, अभिषेक बेटा वेलकम है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से विपिन सर वेलकम। तैयार हैं आप लोग? आज कुछ 40 से 50 30-40 क्वेश्चन आज कुछ कराए जाएंगे और आशा करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। वो हो सकता है क्वेश्चन मिले, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन मिलेंगे। रश्मि जी, रितु जी, श्रीकांत जी, मिस्टर परफेक्ट, आशीष जी का वेलकम है, स्वागत है आपका आशीष जी। क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा भी कि नहीं काम हो रहा है और काम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पे क्या है, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। तो उसी सीरीज में हम शुरू करते हैं आज। शिवाकांत जी, सगुन जी, सोमिल जी, अंकित जी, सायमा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शुरू किया जाए। स्वाति जी, प्रिया जी, हरिकेश जी, श्रीकेश जी, दीक्षा जी, विनीत जी, स्वाति जी, प्रिया जी का वेलकम है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का। अरे तुम लोग सब छोटे हो, बड़े तो हम हैं। ठीक है, मत लड़ो आपस में। विजय दुबे जी वेलकम है, जय हिंद। हरकेश जी, जय हिंद बेटा। नमस्ते स्वाति जी। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। आपके इत्र मित्र जो भी अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं किए हैं, आप प्ले स्टोर में जा करके आप यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कर सकते हैं। उनको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपनी कैटेगरी को क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेहा सिंह जी, शिवम जी, आईसी, पीयूष, रेखा, अमन, शुभम जी का वेलकम है। नमस्कार नमस्कार नेहा जी। ठीक है, शुभम जी, अभिषेक जी का वेलकम है। हेलो वासिल जी, वेलकम है। आप कहीं भी बैठकर रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं। आपको बता दिया जाए, उसके साथ साथ आपको इवेंट लाइव और साफ सेशन देखने को मिलता है, लिमिटेड क्विज मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलते हैं एंड मल्टीपल लैब डॉट क्लीन सेशन चलता है। तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी पर क्या है उपलब्ध होते हैं। संजीव बेटा, दीपा जी नमस्कार, आशीष जी, नरसा जी वेलकम है। सर राम धाम है क्या? राम बाण है क्यों? अर्जुन बाण क्यों नहीं? चलिए, निहारिका जी, सनी जी का वेलकम है। रीना वर्मा जी, अनूप जी, राजन जी, कल्पना जी, सैयद कैम रिजवी जी वेलकम। अच्छा, रामबाण की बात हो रही है ना, प्रीति जी, डिम्पी जी। एक्चुअली क्या है कि श्री अर्जुन को भगवान का अवतार नहीं माना गया है। रामबाण क्या है? एक वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण, आप जानते हैं लक्ष्मण काफी गुस्सैले प्रवृत्ति के इंसान हुआ करते थे। निरसा जी का वेलकम है। देखिए, प्रीति जी, डिम्पी जी, पुखराज जी, विकास जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अतुल कुमार जी वेलकम है। और आप जानते हैं जब मेघनाथ का इनका अंतिम युद्ध हो रहा था, तो हुआ क्या कि जब युद्ध की तैयारी करने लगे, सुबह लक्ष्मण जी राम जी से आशीर्वाद लेने गए। तो लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद, राम जी ने आशीर्वाद जी के देने की जगह पर उनको क्या किया, इनको एक कटोरा पकड़ा दिया। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप जाकर के भिक्षा लेकर के आइए। आप जाकर के क्या है, भिक्षा लेकर आइए। अब सोचिए, युद्ध की तैयारी चल रही है और श्री राम जी ने क्या पकड़ा दिया, उनको कटोरा पकड़ा दिया कि जाकर के आप भिक्षा लेकर के आइए। अतुल कुमार जी, सारिका, अंकित, विजय कुमार, पंकज, अभय यादव जी का
अंकिता सक्सेना, मोहम्मद अनीस जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बलराम सैनी, खुशबू जी, पार्थ जी, सूरज, अभय यादव वेलकम है। तो वही हुआ कि अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी एकदम से चौंक गए कि अरे लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद मांगने आए थे कि मेघनाथ के साथ युद्ध चल रहा है और राम जी ने क्या कर दिया, इनको कटोरा पकड़ा दिया। अब सोचिए, सुबह सुबह जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप किसी से पहला आदमी जो मिलेगा उससे भिक्षा लेकर के आइए। कहाँ है इस समय राम और लक्ष्मण, कहाँ मौजूद थे जब मेघनाथ का युद्ध हो रहा था? लंका में मौजूद थे। गए, पहुंचे लक्ष्मण जी, एक लंका का सैनिक मिल गया, उससे उन्होंने भिक्षा मांगी। उसने उसने भी देख करके चौंक गया, भाई भिक्षा कौन मांग रहा है बंदा, तो उसने भिक्षा दे दी। उन्होंने कहा भैया जो हो भिक्षा हमें दे दो। पहुंचे और चले गए। राम जी ने कहा जाइए युद्ध की तैयारी करिए। अब युद्ध के दरमियान क्या हुआ? युद्ध के दरमियान जब मेघनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो क्या है, लक्ष्मण ने समर्पण कर दिया। लक्ष्मण ने समर्पण कर दिया। देखिए बिल्कुल स्वभाव के अपने अगेंस्ट काम कर रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण गुस्से में प्रवृत्ति थी, चाहते तो अपना भी बाण डाल लेते, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कर दिया, समर्पण मार दिया। और ये सीख कहाँ उन्होंने ली? सवेरे सवेरे सो के उठते ही उनको एक शिक्षा मिली थी कि हमें क्या करना है, हमें आज भिक्षा लेना, यानी हमें अपना अहंकार त्याग करके समर्पण कर देना। वहीं जब लक्ष्मण जी ने राम का नाम लेते हुए बाण को ताड़ा तारा तो मेघनाथ थोड़ा क्रोधित था, मेघनाथ अहंकारी था। मेघनाथ को जाकर के एक बार अगर मेघनाथ भी कहता, समर्पण कर देता, तो शायद उस दिन मेघनाथ बच जाता, लेकिन नहीं। इसलिए रामबाण हमेशा बोला जाता है, ना कि अर्जुन बाण बोला जाता है। अब शायद कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। दीक्षा जी, मानस जी, ओम प्रकाश जी, सुनील यादव जी, रॉयल सैनी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। खुशबू बेटा वेलकम। तो आपके अनअकैडमी पर एक बहुत बड़ा फीचर्स दिया गया है, रेज हैंड का फीचर्स दिया गया है। यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज दी गई है। उसके साथ साथ अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ये, तो आपको क्या 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। अंकिता पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हेलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन है आज, शुरू करते हैं आज से। ठीक है, सीमा कनौजिया जी वेलकम है। देखिए हिंदी के हो सकता है पूरी तरीके से इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट में गलती हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं और काफी बढ़िया तैयारी के साथ इन क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे और एग्जाम हॉल में भी इन क्वेश्चंस को क्या है आप लेकर के जाएंगे। ओमकार जी का वेलकम है, स्वागत है ओमकार जी। राहुल जी, अनुराग जी का वेलकम है, स्वागत है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिले। पीके जी, अर्जुन जी का वेलकम है। प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ओके, पीके, अर्जुन, नितिन बेटा वेलकम है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आपको बताना है इनमें से सही जब क्या दोनों कथन सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही, ना तो एक सही है ना तो दो सही। पहले क्वेश्चन का ये रहा पोल, 15 सेकंड का ही पोल रखते हैं। ठीक है, मोनिका जी, मानवेन जी का वेलकम है। थोड़ा सा स्पीड में पकड़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड। कुछ जानकारी हो सकता है, आप क्वेश्चन मार्क करते रहिएगा और आप टिक करते रहिएगा, जो हो सकता है कुछ चीजें सर्च कर, क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन अगर ज्यादा करने हैं तो हमें थोड़ा समय कम देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये एशिया और अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है, और ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो ये दोनों कथन सही है, इसके लिए इसका सही जवाब इसका ही हो जाएगा। हेलो सैयद कैम रिजवी जी, गौरव जी, अनामिका जी, पंकज जी, आदेश जी का वेलकम है। और गौरव जी, अंकेश जी, साधना जी वेलकम है। पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज लड़कों ने पूछना शुरू कर दिया ना कि सर राम बाढ़ है, अर्जुन बाढ़ क्यों नहीं, जबकि धनुधर तो दोनों बढ़िया थे, धनुधर तो दोनों थे, तो हम राम बाढ़ वाले इनकी कहानी सुनाने लगे थोड़ी सी। तुम लोग ऐसे कहानी सुन सुन करके ना, तुम लोग मास्टर को बना दोगे पूरी तरीके से धार्मिक। ये आपकी साइड से दिक्कत है। क्या आवाज 2 बार आ रही है क्या बेटा? टंगानिया झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलो, यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे लंबी व मीठे पानी की झील है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। क्या दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोल आपके सामने। ये सब सुने हो, ये सब पढ़े हो, ना पढ़े हो? अगर ये सब नहीं पढ़े तो पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, इस झील से क्वेश्चन मिल जाएगा। 58%। आज कुछ बच्चों ने हमारे स्टेटस देखा होगा, स्मृति जी वेलकम है, व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा, देखा है कुछ बच्चों ने? पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया था ना? हाँ, पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, दूसरी बार में समझ में आया।
अंकिता पूछ रही है सर लड़का कहाँ का हमें रिश्ता की बात करा। भाई साहब स्टेटस वालों को छोड़ दिया। श्वेता जी का वेलकम है। तो भैया ये क्या है, ये क्या है, ये टंगानिया झील, टंगानिका झील कहाँ है, ठीक है। ये पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी वाली झील होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब जवाब, ठीक है। लंबी है, बड़ी की बात नहीं है। मीठे पानी की झील बड़ी नहीं है, लंबी है। बड़ी कौन सी हो जाएगी। सुधा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। पढ़ो तो स्टेटमेंट। लंबी है, ना कि हम बड़ी की बात कर रहे हैं, लंबाई में ज्यादा है। हाँ सुपीरियर सबको बड़ी है, ठीक है। हाँ डोनाल्ड जी, रंजीता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, सुपीरियर लेक सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं मीठे पानी की झील नहीं, क्या है, देखिए लंबाई ज्यादा हो जाए, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई ज्यादा हो जाए। अब बताओ ये लंबी है, ये बड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है, डन, ओके चलो। तो सबसे ये बड़ी हो गई है, लंबाई लंबाई इसको और बढ़ा दो, ये छोटी नहीं हो जाएगी उसकी तुलना में। शाइस्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलो फर्जी कंफ्यूज हो, इतना इतना ज्यादा कंफ्यूजन मत लाओ दिमाग में, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में क्या होगा यार। उमंगोट नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट की सहायता से चयन कीजिएगा। इस नदी को दाउकी नदी के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी सिलांग चोटी से निकलती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। उमंगोट। अब लड़का सोचा होगा कि नदियां हम नहीं पढ़े हैं, ये हम नदी नहीं पढ़े हैं। उमंगोट नदी के संबंध में सर्च कर लेना आज गूगल पे या फिर किताब में, मैप देख लेना कि उमंगोट नदी कहाँ पर है। उमंगोट नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट की सहायता से क्या है, सही उत्तर का चाहिए। इस नदी को दाउकी नदी के रूप में जाना जाता है। और राजा जी का वेलकम है। यह पूर्वी सिलांग चोटी से निकली हुई है। आपको बताना है इनमें से क्या दोनों कथन सही हैं, एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं, ओ सॉरी कथन सही है या कोई एक कथन सही है, या ना तो एक सही ना तो दो सही। ये रहा बोल आपके सामने। अर्पिता जी वेलकम, स्वागत। अभी न्यूज में थी ना, हाँ इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि उम्मीद है कि अभी न्यूज में है तो हो सकता है पेपर में भी मिल जाए, ठीक है। 91% सही जवाब चलता हुआ, ठीक है। तो इससे दाउकी नदी के, उमंगोट नदी को दाउकी नदी के रूप में जाना जाता है और इसको पूर्वी सिलांग के नाम से क्या है, इसको भी जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी सही, इसका सी जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ इतना साफ है कि सब दिखता है, बिल्कुल। अमित जी का वेलकम है। सर 4 आज इतनी जल्दी क्यों बज गए, क्यों भाई सब ठीक तो है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कुटप्पा क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों, विंध्यन क्रम की चट्टानों से और टर्सरियन युग की चट्टानों से। आपको बताना है इनमें से सही। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 55% सही जवाब चलता हुआ, ठीक जवाब है, ठीक है। तो इसका सही जवाब चलता हुआ, सही जवाब इसका क्या है बेटा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क क्या है पाया। अब से जी दिव्यांशु जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए एशिया, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जो जल डमरूमध्य अलग करता है वह कौन सा है। अमित तुम्हारा क्या प्रॉब्लम बेटा। अर्चना जी वेलकम है, स्वागत है आपका। डीपी कैसे चेंज करें, डीपी चेंज करने की क्या आवश्यकता है, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम भैया, फिर से बताओ, ऊपर चला गया, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरूमध्य अलग करता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। बेरिंग जल डमरूमध्य, पाक जल डमरूमध्य, मलक्का जल डमरूमध्य, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। ये तुम्हारी ऑफलाइन क्लास छोड़ो, नहीं कोई तुमको देखने वाला आ जाएगा, ऑनलाइन में कोई तुमको नहीं देखने आएगा, ठीक है। टेंशन मत लगे।
चलो, अच्छा हमारा आपका स्टेटस नहीं दिखा, आपका नंबर हमारे फोन में हो सकता है सेव ना हो, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। बेरिंग है, पाक है, मलक्का है, जिब्राल्टर है, आपको बताना है सही जवाब। ये सही जवाब है। नाम के साथ मैसेज कर देना तो भविष्य में आपका नंबर सेव हो जाएगा। रिंकू भैया वेलकम है। एशिया उत्तरी अमेरिका को जो डब्ल्यू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? बेरिंग है, पाक जल डब्ल्यू मध्य है, मलक्का है, जिब्राल्टर है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अतुल जी का वेलकम है। तो बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य क्या करता है? हाँ, रसिया और अलास्का। अतुल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो क्या करता है? इसके अलग करता है। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है रेखाओं के बारे में बता। दिनेश जी का वेलकम है। मैग्नॉट रेखा किसके किसके बीच में है? रेड क्लिफ है। डूरन किसके किसके बीच में है? हैंडनबर्ग किसके किसके बीच में है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि चलो मिला लो मिला लो। कल्पना जी का वेलकम है, मिलाने वाला है, मिला लो। 1 2 3 4, 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 3 2 1। ओके, ए बी सी डी। थोड़ा सा इधर किसका लेना, वो किसका नाम भूल गया है। कल्पना बेटा वेलकम है, स्वागत है कल्पना जी। बच्चा कम है, बच्चे भी बरसाती हैं एकदम से, किसी दिन आएंगे एकदम बरस जाएंगे। और ठीक है, करा देंगे बेटिया तुम्हारा। 85% सही जा जाता है। अरे यार, यहीं से जवाब, एक से जवाब बन रहा था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, यहीं से बन रहा है। पहले दूसरे का दूसरा कहाँ से बन रहा है? बी का बी, यहीं से बन रहा है, यहीं से एक जवाब बन जाएगा। ठीक है, मैगिनार्ड फ्रांस और जर्मनी है। डूरन अफगानिस्तान और पाकिस्तान बीच में भी है, अफगानिस्तान भारत के बीच में भी, दोनों पे भी है। और हैंडसबर्ग कहाँ? बेल्जियम और जर्मनी के बीच में। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। शुभम जी टॉप पर चल रहे हैं, सहित कांत जी, वेद भैया, पुखराज जी, ओमकार जी, नितिन जी, रॉयल सैनी, विजय कुमार, अनुराग जी और खुशबू जी। ये लीडर बोर्ड चल रहा है। निम्न में से किस सिंधु, ठीक है ठीक है, निम्न में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? डायटम, लाल पंख और ग्लोबिजुलिना, स्थल जात जमाव। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस मड डिपॉजिट इज मोर देन इन इंडियन ओशन? आपको बताना है। मड करके कह सकते हैं, जैसे डाइटम एक प्रकार का क्या होता है? घास प्रकार के सब कह सकते हैं ना, कुछ समुद्र में के में रहता है। हाँ, समझ गया। जैसे डाइटम के माध्यम से, डाइटम से एक और लग गया हाथ, जान लो। डाइटम के माध्यम से हमें पता चलता है ना कि ये लाश, कोई व्यक्ति डूबे हुए कितना समय हो जाता है। हाँ, एलगी टाइप का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइटम, लालपंख और ग्लो बिजरिना एंड स्थलजात जमाव। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा यहाँ फंसेगा। सालू सैनी जी का वेलकम है। कलिंगा जी वेलकम है। ठीक है, 32% सही जवाब चलता है, 32%। ठीक है, इसका ग्लोबिजुलिना का प्रयोग क्या किया जाता है? ऊर्जा के निर्माण में भी किया जाता है। ऊर्जा का निर्माण क्या है? मुख्य ऊर्जा के निर्माण में कैसे? इसका जो निर्माण किया जाता है मुख्य रूप से कैसे किया जाएगा? चूना प्रधान जीवों के कोष में होता है। चूना प्रधान जीवों के क्या है? कोष से होता है। इसका रंग दूधिया सफेद होता है। इसका रंग दूधिया सफेद होता है। ठीक है, डाइटम जो है वो दक्षिणी भाग में मिलेगा, दक्षिणी भाग में मिलेगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिण बीच में लगा लेना। हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर बीच में एरो लगा लेना। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर और लोहास प्रशांत महासागर। वैसे कल हमने बताया था, कल हमने इन धाराओं के बारे में भी कल हमने क्या है चेक किया था। ठीक है, कल हमने इन धाराओं के बारे में देख लो फिर बताया जाए, पोल कराया जाए। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने।
लगे हाथ ये भी बता देना कि किस प्रकार की धारा है, किस प्रकार की धारा है, लगे हाथ ये भी बता देना। गर्म है, हमें नहीं लग रहा गर्म है। गर्म है, शांत है, गर्म और शांत है, ठीक है। अगुलहास ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये हिंद महासागर में पाई जाती है, ठीक है ना। ये हिंद महासागर में क्या है, पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, 2017 में पढ़े हुए सब हैं, चलो पढ़े हो ना, ठीक है। अच्छा पोल टाइम इंक्रीज कर दे, पहली बार 11 बजे पहली बार लड़का बोल रहा सर पोल टाइम बढ़ाओ। वाह भाई साहब, तुम्हारी पीठ कहाँ है भाई, इधर लेके आओ, इधर बढ़ाओ कि अरेट नुकीले कटक प्रकट होते हैं, ठीक है। चैट अब बंद हो सकती है पंकज जी, आप देखिए साइड में एरो बना होगा, ऐसे करके एक एरो बना होगा, आप उस पर क्लिक कर दो, चैट अपने आप बंद हो जाएगी। अरेट नुकीले कटक प्रकट होते हैं पवन अपरित भूदृश्य में, पवन निक्षेपित भूदृश्य में, ठीक है। और नदी निक्षेपित भूदृश्य में, हिमानी अपरित भूदृश्य में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि अरेट या नुकीले कटक प्रकट होते हैं, कहाँ पे प्रकट होते हैं, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोल आपके सामने। फोर्टी 48% सही जवाब चलता, 48% सही जवाब चलता हुआ जब हिमानी द्वारा किसी पर्वतीय कटक के दोनों ओर अपरदन होता है। शिखा बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका। तो कंधी नुमा क्या है बेटा, कंघी नुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृति का क्या होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे अरेट के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या है, अरेट के नाम से जाना जाता है। तो हिमानी नुमा पर्वत क्या भूदृश्य हो जाएगी। ब्रिजेश भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर हिंट देते हैं, आप हिंट नहीं देते। गांजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है, भूमध्य सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, काला सागर के किनारे, मृत सागर के किनारे। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। गांजा पट्टी इजराइल, चलो ठीक है, अब इतना हिंट ले लो। रसना कटियार जी का वेलकम है, स्वागत है। गांजा पट्टी एक समुद्र तटीय, ठीक है। आपको बताना है, ये रहा बोल आपके सामने। गांजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है। जय बेटा वेलकम है, बसंत जी का स्वागत है आपका, जय और बसंत, ठीक है। 19% सही जवाब चलता हुआ। अरे भैया इजराइल से नहीं पकड़ पाए, इजराइल से नहीं पकड़ पाए, बच्चा एकदम सरेंडर मार रहा। गाजा पट्टी यार, ये अब तुम इजराइल पड़ोसी बता दिए हैं। नेहा जी का वेलकम है। नहीं राहुल, नहीं राहुल। मित्र सागर के किनारे स्थित गाजा पट्टी पर इजराइल का क्या है, अधिकार, अधिकार है। तो गाजा पट्टी समुद्र तटीय इकाई है, किसके किनारे है, मित्र सागर के किनारे है, डेड सी के किनारे। ठीक है, इनमें से कौन सा देश 3 बृहत जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 बृहत जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चिली, मिस्र, कनाडा, इंडोनेशिया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। आपको बताना है इनमें से सही। अरे तो गाजा पट्टी कहाँ पर है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। निम्न में से कौन सा है, ठीक है भैया। अगर चिली की बात किया जाए, चिली की बात किया जाए, तो उत्तरी चिली जो स्थित है, उत्तरी चिली कैसा है बेटा, ये मरुस्थलीय है। मध्य चिली की बात करते हैं तो ये कैसा है, भूमध्य सागरीय है। जलवायु हम पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
और अगर हम बात करते हैं दक्षिणी चिली की, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, नेहा जी सर्च कर लेते हैं। दक्षिणी चिली की बात करते हैं तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, तुल्य जलवायु, चिली इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चिली इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है बेटा। निम्नलिखित खनिज में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि कौन सा खनिज सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। मैग्नीज, ज्यातरा, सोना, केबाई, राख, कच्चा लोहा, निकोपॉल, टिन, केरो। अच्छा ये बात ध्यान दो, ये जितने भी हमने लिखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण आपको मिल जाएंगे, जो केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, खासकर विश्व के लिए, विश्व के जो सेंटर हैं उनको, जो विश्व के उत्पादन केंद्र भैया, उनका एक बार आप पढ़ के जाना। विश्व के उत्पादन केंद्र एक बार बिल्कुल पढ़ के जाना पीसीएस में, वरना 2 नंबर आपके चले जाएंगे, पक्का ये तय है। सुन रहे हो ना तुम लोग? सुन रहे हो ना? हाँ। अब पता नहीं भैया, लूसेंट का तो नहीं पता है, गूगल पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भैया पढ़ के जाना, आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। ये सब कुछ है पॉइंट्स जो एग्जाम के टाइम पर क्या आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सबको क्या है, ठीक है। अब एक बार सर्च कर लेना मेटल, ये तो हम कतई नहीं बता सकते कौन कौन से मेटल्स हैं, प्रमुख मेटल्स की जानकारी आपको मिल जाएगा, घटना चक्र में मिल जाएगी, घटना चक्र में मिल जाएगी आपको। और ये जो दृष्टि आती है, ई दृष्टि करके है, उस मैगजीन में भी मिल जाएगा, प्रमुख केंद्र, उत्पादन केंद्र के हिसाब से। मैग्नीज, चियात्रा, ठीक है, मैग्नीज जो है वो क्या है, ये चियात्रा है, भूतपूर्व सोवियत संघ की क्या है, जॉर्जिया में स्थित है। मैगजीन के लिए क्या है, प्रसिद्ध हुआ करता था, मैगजीन के लिए क्या है, प्रसिद्ध हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैली श्रेणी से संबंधित है? चंपानेर, पापाघानी, सेमरी, सौसर। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। जॉर्जिया में है अर्पिता जी, जॉर्जिया में। लेकिन क्या किया जाए भैया, सच्चाई यही है, चाहे जितना जो भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इसको बिना पढ़े गए तो कल्याण तो नहीं होने वाला है, पेपर तो इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। 38% सही जवाब देता हूँ, ठीक है, 38%। पापा घानी, ठीक है, कुडप्पा शैल समूह का विस्तार कृष्णा नदी, नल्ला मलाई श्रेणी, पापा घानी श्रेणी, चियार श्रेणी आदि में पाया जाता है, ठीक है। चियार श्रेणी में पाया, अरे आपको पढ़ाया होगा, सर ने पढ़ाया होगा, हाँ दे देंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे हम। जैमी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। नल्ला मलाई श्रेणी आपको तो सर ने पढ़ाया होगा। राजा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नहीं, पेपर देने बेटा बिल्कुल जाइए, पेपर देने जाइए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी आंखें आपकी खोल देते हैं, ठीक है, जरूरी है। और ये लास्ट टाइम पे इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा, अगर जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के जाइएगा, एक बार सरसरी निगाह से देख के जाइएगा, मिलेंगे क्वेश्चन आपको, मिलेंगे, ठीक है। अम्लीय आग्नेय, अम्लीय आग्नेय शैलों का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे पढ़े, जैसे अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऋषु जी का वेलकम है, ऋषु जी स्वागत है आपका। आग्नेय, अम्लीय आग्नेय शैलों का प्रतिशत अधिक होता है, लौह का, सिलिका का, क्वार्टज का। और ऋषु जी का वेलकम है, ठीक है बेटा। एक बढ़िया, आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एक बार डिस्क्रिप्टिव क्लास ले लीजिए, और माजिद हुसैन सर को फॉलो करते हुए, सविंदर सिंह को फॉलो करते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। अरे नहीं, एक सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है, क्लास लिया है ना, तो नोट्स को रिवीजन करिए, नोट्स को रिवीजन करिए। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है।
अब हम यूट्यूब बोल रहे हैं तो तुम लोग अलग ज्ञान दे रहे हो अपना, ठीक है। तो 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम में, 4-5 नंबर आपके एग्जाम में। एसीपी अर्जुन जी का वेलकम है। एसीपी अर्जुन, स्वागत है आपका। सच्चाई बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अम्लीय अग्निशैलों का प्रतिशत किसका अधिक होगा? आपको बताना है इनमें से सही है। लौह, सिलिका, क्वार्टा, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही है। हो गया पोल ना, इसका पोल हो गया ना, ठीक है। तो सिलिका का क्या है? सिलिका का प्रतिशत अग्नेय शैलो चट्टानों में सिलिका की मात्रा लगभग 65 से लेकर के क्या है 85% तक होती थी। इस बार मैं ज्यादा से ज्यादा मैं केवल 7-8 नाम 10 नाम में दे सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं और बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में मुझे देखते हुए, मैं उनको देख रहा हूँ, उन पर नोटिस चल रही है, तो मैं उनको दे सकता हूँ कि प्री आराम से पास करके 24 जून वाली लड़ाई को क्रॉस करके आएंगे हर हाल में, ठीक है। पूनम जी का वेलकम है। बाकी जैसे जो बच्चे बहुत टच में हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे है, बस है, बताएंगे आपको, ठीक है। सिलिका, और बेहतर है आप लोग भी काम करते रहिए, आप लोग काम करते रहिए। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है किससे? नदी क्रिया से संबंधित है, ठीक है। वायु क्रिया से संबंधित है, लहर क्रिया से संबंधित है, और भूमिगत जल क्रिया से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से सही है, और बेहतर काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसमें अपना नाम दर्ज कराएं, हमें कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। हाँ, हमें कॉन्फिडेंस दिलाया आप लोगों के स्कोर, आप लोगों का इन सब चीजों में हमें कॉन्फिडेंस दिलाएं तो फिर मजा आ जाएगा। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया से, वायु क्रिया से, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वही है, और भी है, और भी है। लेकिन होता है कि जैसे कुछ नाम हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नाम हो जाते हैं जिन पे आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहते हैं। वैसे तो हमारा सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम पूरा फोकस कर रहे हैं, सारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जो टॉपर होता है या जो वैसा होता है तो वो नाम धीरे धीरे कहीं ना कहीं निकल के बाहर आने लगता है। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया से, वायु क्रिया से, लहर क्रिया से, भूगर्भ। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूंगा जो भी क्लास में है या जो भी नहीं है, रिकॉर्डिंग देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, और मैंने ये बोलने का मतलब तो नहीं है कि तुम बस थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू कर दो। अगले 9 दिन पानी नहीं पीना है, और पानी पीने का अंदर सेंस मतलब समझ रहे हो, बन जाओ स्वार्थी। ये जो 9-10 दिन है ना आपके, ठीक है, 9-10 दिन जो है आपके, वाकई में आपके 9-10 दिन स्कोर लगभग 20-25 क्वेश्चन प्लस कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कहीं, ठीक है। चलिए, तो पेडिमेंट निर्माण किससे होता है? आपको बताना है इनमें से सही जब पेडिमेंट निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो नदी क्रिया से पेडिमेंट का निर्माण होता है, नदी क्रिया से। शुष्क प्रदेशों में जल का अपर्दन क्रिया द्वारा पेडिमेंट नामक एक स्थलाकृति होती है, ठीक है। हाँ, पेडिमेंट नामक क्या होती है? एक स्थलाकृति होती है जिसके माध्यम से जिसका निर्माण होता है। ये शुष्क प्रदेशों में होता है, शुष्क प्रदेशों में होता है, ठीक है। बिल्कुल पंकज जी। निम्नलिखित में से कहाँ रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? कैलिफोर्निया, साइप्रस, बोलिविया, अल्जीरिया। आपको बताना। 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग को राहत देते हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कहाँ रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कैलिफोर्निया, साइप्रस, बोलिविया, अल्जीरिया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं वो खटाखट रफ पेन रखे रहो, उसको नोट करते चलो, उसको नोट करते चलो। वहां पे क्या करना है? हाँ बिल्कुल नितिन जी, ठीक है। 30% सही जवाब चलता हो। बोलिविया क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बोलिविया क्या हो जाएगा इसका सही? लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल लैंड लॉक्ड बोलिविया है। रूम सागरीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर के क्या है 30 अंश से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी तट तथा भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। यहाँ पे क्या है? इस प्रदेश में जलवायु, तो बोलिविया क्या हो जाएगा? सही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कुछ मृदा है और उनका उपयोग है। रंजना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कुछ मृदा है और उनका क्या है उपयोग है। रंजना जी, बलजीत जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकता है। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए बेटा वीजे लाइव क्वेश्चन का चर्मीजेम, लिटोसोल, पॉटजॉल, टेरारोसा, काफी बागान, सर्वकान वृक्ष, अनाज, झुंड। आपको बताना है इनमें से सही आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि किस मिट्टी का, किस मृदा का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। सलमान बेटा वेलकम है। किराया जयपुर। %31 सही जवाब चलता हुआ। चर्मीजोम का इस्तेमाल अनाज उत्पादन के लिए, ल्यूटोसॉल में झूम उत्पादन के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ टेरोरोसा का प्रयोग, टेरोरोसा तो शायद पता होगा, ठीक है। काफी बागान के लिए रहता है। पाइजाल का उपयोग क्या है, सर्वाकार वृक्ष के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब सी। भैया क्वेश्चन तो इसी टाइप के आते हैं, पीसीएस के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे। आइसो आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिकीकरण, स्थानीयकरण के लिए में, कृषि प्रदेश के सीमांकन में, जलवायु कटबंधों के विभाजन में, वनस्पति प्रदेशों के विभाजन में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आइसोडोपेन। बच्चा कह रहा था कि सर पीसीएस वाली एक बार झलक दिखा लो। अभी तक तो क्या चल रहा था, अभी तक तो चल रहा था प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, 14% सही जवाब चलता है। 14% सही जवाब चलता है। ठीक है, औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण में, औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण में वेबर ने अपने औद्योगिकीकरण सिद्धांत, वेबर का नाम सुना होगा, वेबर का नाम पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर, पढ़े होंगे ना आप लोग। वेबर ने अपने औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण सिद्धांत में आइसोटोपिन शब्द का प्रयोग किया। न्यूनतम प्रवाहक लागत वाले स्थान से दूर जाने पर परिवहन में सामान वृद्धि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोटोपिन कहते हैं। औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण से कहते हैं। एंडीज पर्वत उदाहरण है भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल तय है। एक पर्वत से क्वेश्चन, 3-4 पर्वत रॉकी हो गए, एंडीज हो गए, इन सब पर्वत से 3-4 पर्वत है, इनसे एक पक्का तय क्वेश्चन है, लिख करके ले लो, एग्जाम हॉल में मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा, लिख करके ले लो, 24 को जाने से पहले उसको देखना। एंडीज पर्वत उदाहरण है, आपको बताना है इनमें से सही। अवशिष्ट पर्वत का, भरतोर पर्वत का, वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये तीसरा दिन है आज बेटा, आज ये तीसरा दिन। बहुत बढ़िया अंकेश जी, बहुत बढ़िया। 68% सही जवाब चलता हो, 68% सही जवाब चलता। कोल्ड माउंटेन दक्षिण अमेरिका की कहाँ पर पाई जाती है एंडीज पर्वत श्रृंखला? ये कहाँ पर है बेटा? ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बताइए? ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह एक नवीन पर्वत श्रेणी है जिसको ट्रेसियन युग में इसका क्या है निर्माण हुआ। वलित पर्वत श्रेणी इसका सही जवाब है। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? ब्राजील, पठार। वैसे अभी तक आप लोगों ने देश देखा होगा, देश पूछा जाता तो कौन सा होता बताओ? देश पूछा जाता तो कौन सा होता? अनुपम बेटा वेलकम है। ब्राजील होता, घाना होता? घाना होता, घाना होता, घाना। इस समय विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोको उत्पादन में घाना है। ठीक है, तो घाना सबने जानते हैं। इस बार क्या है उत्पादक प्रदेश पूरा पूछ लिया गया। ब्राजील पठार, गिनी तट, मालाबार तट, पूर्वी अफ्रीका पठार। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये आपको वाला आपको।
चलिए 18% सही जवाब चलता होगा, 18% सही जवाब चलता होगा, 18% सही जवाब चलता होगा। ठीक है, ये गिनी तट क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गिनी तटीय देश। आइवरी कोस्ट कौन कौन से है बेटा, आइवरी कोस्ट, ये घाना, दोनों ध्यान रखिएगा। घाना क्या है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, आइवरी कोस्ट, इसका गिनी तट हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह कौन सा है, आपको बताना है। धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना, आपको बताना है इनमें से। आप ये तो बनेगा ना, भारत की बात आ रही है तो, अब भारत की बात आ रही है, अब तो थोड़ा बनेगा। आज के 20 क्वेश्चन वर्ड पे रहे, पूरे 20 क्वेश्चन आज के वर्ड और फिजिकल ज्योग्राफी पे रहे। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह कौन सा है, धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 59% सही जवाब क्या है बेटा, गोंडवाना, वेरी गुड। ठीक है, एकदम ठीक है, चलिए गोंडवाना क्या हो जाएगा, कार्बोनिफेरस काल में निर्मित गोंडवाना संरचना कोयले के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का लगभग 96% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। अच्छा, कल मैं दैनिक जागरण पे पेपर देख रहा था, राष्ट्रीय संस्करण, तो हमने देखा कि एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, भाई साहब ने ऐड दिया था, दैनिक जागरण का पहला पूरा पेपर खरीदा हुआ था, पहला पेज पूरा खरीदा हुआ था। ठीक है, और उसमें लिखा था कि आप लोग दिल्ली को बिजली संकट से बचाइए, 1 तसला कोयला दान करिए। एक पेज पूरी दिल्ली भर में अगर खरीदा गया होगा तो आप इसकी लागत जानते कितना होगा, और मात्र 1 तसला के लिए। ये जो टीवी में ऐड चलता है ना, हर 15 मिनट में आकर के तुम बैठ जाते हो तिरंगे के सामने, खास करके निकल जाते हो, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं है। सारा फंडिया तुम इसी मीडिया हाउस में लगा दोगे तो कहाँ से आएगा फंड, वो बताओ कैसे होगा काम। ठीक है, चलिए कोसी नदी के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नदी मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत की गोसाईधान चोटी से निकलती है। भारत नेपाल सीमा में इसे काली गंगा कहते हैं। कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। चलो ठीक, चलो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का ये रहा बोल आपके सामने, आपको बताना है इनमें से असत्य कथन की पहचान करिए, असत्य कथन की पहचान करिए। 32% सही जवाब चलता है बेटा। भारत में नेपाल सीमा पे इसे काली गंगा किसे कहा जाता है पता है आपको, शारदा नदी को काली गंगा कहा जाता है। शारदा नदी को क्या है, काली गंगा को कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब सी इसका क्या होगा। जल शक्ति संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का गलत युग बताइए। ठीक है, अरे दैनिक जागरण भैया, एक टाइम तक दैनिक जागरण हमें लगता था कि बीजेपी का घोषणा पत्र है। ठीक है, बाद में हमें ये भी ऐड आने लगे तो फिर हमें थोड़ा शक हुआ। एक टाइम जो हम लोग कॉलेज लाइफ में हुआ करते थे तो हम लोगों से कहते थे, क्योंकि उस समय भैया गवर्नमेंट के हिसाब से पेपर भी बदल लेने चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, जनसत्ता खूब पढ़ते थे, खूब जनसत्ता पढ़ते थे। ठीक है, और जब इधर की सरकार है तो हमने पेपर खट से बदल दिया, खट से पेपर बदल दिया। इसको बोला जाता था मुखपत्र। मुखपत्र जानते हैं, जैसे सामना है, शिवसेना का मुखपत्र क्या है, सामना है, वही से सरकार का मुखपत्र क्या था, लेकिन राष्ट्रीय संस्कृत ठीक है। जल शक्ति संयंत्र और उसकी स्थिति को गलत बताइए। कुंडा है तमिलनाडु, रंगीत सिक्किम, सिलेरू आंध्र प्रदेश,
रिहंद मध्य प्रदेश। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है सही जवाब, ये रहा बोला। ये जवाब तो बनना चाहिए, ये जवाब तो बनना चाहिए। निशु बेटा वेलकम है, स्वागत है निशु जी। फिफ्टी 54% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, रिहंद कहाँ पर है, कहाँ पर है रिहंद? हाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जोड़िए इसको, उत्तर यूपी से जोड़िए इसको। ठीक है, यूपी में रिहंद जल शक्ति संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किला उआ, किला उआ ज्वालामुखी अवस्थित है कहाँ पर? फिलीपींस में, हवाई में, इंडोनेशिया में, इक्वाडोर में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। जी बलजीत जी। थर्टी 38% सही जवाब चलता हुआ, 36% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये कहाँ पर है? ये हवाई में स्थित है। ये किया हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बेटा? ये हवाई में स्थित है। ठीक है, चक्रवात और संबंधित क्षेत्र का गलत रिव्यू बताइए। आपको बताना, जय जय हनुमान जी। टाइफून चीन सागर, प्रशांत महासागर, हरिकेन अटलांटिक, बिली बिली जापान, उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्व प्रशांत व हिंद महासागर। फिफ्टी 53% सही जवाब चलता हुआ, 53%। बिली बिली कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बेटा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। विवान जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तरी पश्चिमी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब आप लोगों में से बच्चों ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी इसका क्या जगह सही जवाब। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी और संबंधित क्षेत्र का नाम बताइए। धौली हिल अरुणाचल प्रदेश, डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, धिनोधर हिल्स गुजरात, बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब। ठीक है, बच्चा फंस गया। 17% सही जवाब चलता। हाँ, गलत भी बताना, ये लिखा तो हुआ है 16%। ठीक है, धौली हिल्स, धौली हिल्स कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। धौली हिल्स कहाँ पर स्थित है बेटा? ये हरियाणा में स्थित है। ये क्या है? हरियाणा में स्थित है। ठीक बेटा, ये कहाँ है? हरियाणा में। ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हबसी एवं बादशाह के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, हाँ, चलिए आपको 1 मिनट का अनअकैडमी के मन की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी पर आप प्लस पर जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यूपीपीएससी डीओपीएससी आरओ पीएसआई पेपर इलेक्ट्रल ऑप्शन कोर्स, इन सभी में किसी कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करिए बेटा? बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% की छूट मिल जाएगी। चलिए, बाकी बातें हम अभी करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जान को हबसी एवं बादशाह के नाम से जाना जाता है? गोंड, संथाल, सिद्धि और, ठीक है, यार भूल जाता हूँ, वो दे देना भाई, पीटी जो टेट वगैरह दे रहा हो। थारू। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। नेहा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे किसी को टेट सीटेट जो तैयारी कर रहा होगा, अगर कुछ नोट्स होंगे तो आप लोग दे दीजिएगा। 29% सही जवाब चलता है, 27% सही जवाब चलता है। ठीक है, सिद्धि 25% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, 27%, 25% सही जवाब चलता हुआ। इस जात के जो लोग होते हैं वो इंडो अफ्रीकी आदिवासी समूह से संबंधित है। इंडो अफ्रीकी आदिवासी क्या है? आदिवासी समुदाय से क्या है बेटा? संबंधित है।
हबशी बादशाह के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। लेके आएंगे ज्योग्राफी के आपके 250 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 250 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्यों करना, अब दोनों टाइम करवाना पड़ेगा, दोनों टाइम करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। महाराष्ट्र में इस जनजाति के लोग ज्यादातर रोमन कैथोलिक है और इसमें से कुछ हिंदू और इस्लाम धर्म का भी क्या है पालन करते हैं। चलिए इधर वो दिखाते हैं धर्म। निम्न कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही नहीं है? ये आर्द्र आयनवर्ती प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बहुत ही अवक्षालित मिट्टियां हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 11 बजे उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि कौन सा सही नहीं है। सुबह 11 बजे इसका जो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे ना आज के, और उसके बाद 30 से 60 जो मिलेंगे, 31 से 60 वो कल सुबह मिलेंगे। थर्टी 32% सही जवाब चलता हुआ, 32% सही जवाब चलता हुआ। लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित की हुई है और इस मिट्टी में लौह अयस्क एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। ये मिट्टियां सह्याद्री, पूर्वी घाट और राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ी आदि की शिखरों पर क्या है पाई जाती है। तो इसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोरधारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे? अमेजानिया में, स्कैंडिनेविया में, कनाडा में, फिनलैंड में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पूरा आपके सामने। स्टडी विद राजा साहब, ओके खुशबू सर्च कर लेना। स्टडी विद राजा साहब पर स्टेट टीटी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, ठीक है। कोई बता रहा है, खुशबू ही बता रही है यहाँ पर, कोई खुशबू करके खुशबू उसको बता रही है। 37% सही जवाब चलता है। कोणधारी वन उत्तरी ध्रुव के चारों ओर 50 से लगभग लेकर के 70 डिग्री अक्षांश से पाए जाते हैं। ये अक्षांश में क्या है पाए जाते हैं? इनमें कौन कौन से आते हैं? चीड़ आते हैं, देवदार वृक्ष आते हैं, हर आते हैं, हर आते हैं, ये वृक्ष आते हैं। आमे आमे जानिया, ठीक है। अरे बच्चे को जानकारी चाहिए, उसके लिए नोट्स के लिए क्या स्टडी विद राजा साहब करते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक चलती है? पेरिस से कुंतुतुनिया तक, बीजिंग से केंटन तक, पेरिस से बारसा तक, बाले परेंजो से ब्यूनस आयर्स तक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये अगर सीरीज कराने के बाद एग्जाम हॉल से जब बाहर आओगे ना, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्क्रीनशॉट हमें भेजो जो जो क्वेश्चन क्लासरूम से फंसे, ठीक है। आर्या यादव जी का वेलकम। 28% सही जवाब। पेरिस से बारसा है, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? पेरिस से बारसा। आर्या यादव काफी देर से जुड़े बेटा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन साथियों ने मुझे लाइक नहीं किया, अनअकैडमी पर आप लोग जाकर के विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग मुझे लाइक हमारे चैनल को हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे एक यूट्यूब क्लास रखी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही पर रखेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। बिल्कुल आज की क्लास में सोनू नॉलेज जी का वेलकम है। इसकी पीडीएफ डलवा देते हैं, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद डलवा देते हैं। सुनील यादव जी, अभय यादव जी, सैयद कामर जी, राजू जी, मयंक जी, अर्पिता जी, साइमा जी, बेवान जी, सारिका जी, सूर्य, ये लीडर हो चला। चलो थैंक यू, बाय बाय। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन मजा हुआ करके, दिमाग काफी खराब हुआ होगा। कोई नहीं, दिमाग खराब करने की आदत डाल लीजिए। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो दिमाग खराब करने की आदत मेरे साथ डाल लीजिए। चलिए थैंक यू, टेक केयर, जय, बाय बाय, बाय बाय।